Hello friends, welcome back to He-Man and E-Man Fun and Fitness। आज हम लोग ये बात करेंगे श्रग्स जो एक्सरसाइज है वो बैक के लिए है या शोल्डर के लिए है। तो इसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि श्रग्स कौन से मसल को टारगेट करता है। अब ये ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा, जिसको नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ। श्रग्स टारगेट करता है ट्रेपेजियस मसल को। ये जो मसल है ये यहाँ से लेके आपके सेंटर बैक तक जाता है, यहाँ से लेके आपके सेंटर बैक तक। मैं एक फ़ोटो डालूँगा। तो जब आप एक श्रग करते हो तो वो आपके अपर ट्रैप्स को ज़्यादा टारगेट करता है, मेजरली आपके अपर ट्रैप्स को टारगेट करता है। तो ट्रेपेजियस एक बैक का मसल है, तो ये एक बैक का वर्कआउट हुआ, लेकिन लोग उसको शोल्डर का वर्कआउट क्यों बोलते हैं? अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करूँगा। शोल्डर क्या है? ये आपका शोल्डर है। तो ऑफ कोर्स जब आप श्रग्स करते हो आपका शोल्डर पे तो वो इफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन जब एनाटॉमिकल टर्म्स में आता है तो ये आपका डेल्टॉइड हुआ। ये पोर्शन जो है ये आपका डेल्टॉइड हुआ। डेल्टॉइड मसल्स अलग हो जाता है और जो ट्रेपेजियस है वो बैक के मसल्स में आ जाता है। सो डेल्टॉइड में पोस्टीरियर, मीडियल और एंटीरियर। पोस्टीरियर जो पीछे है, मीडियल जो आगे है, और एंटीरियर मतलब मीडियल जो बीच में है और एंटीरियर जो आगे है। तो ये तीन पोर्शन में हमारा डेल्टॉइड डिवाइड होता है, डेल्टॉइड। तो सो ये जो मसल है, ठीक है, जहाँ पे आपका ये ट्रैप्स खत्म होता है, ये जो मसल है, जो गोल सा मसल है, इसे कहते हैं डेल्टॉइड एनाटॉमिकल टर्म्स में। तो जब आप शोल्डर वर्कआउट बोल के कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे साइड रेस, बैक पुल, फेस पुल, फ्रंट रेस, शोल्डर प्रेस, तो एक्चुअल में आप आपके डेल्टॉइड्स को मेनली टारगेट कर रहे हो, ना कि आपके ट्रैप्स को। लेकिन जब आप शोल्डर के एक्सरसाइज में ये श्रग्स लेते हो तो मेजॉरिटी आपने जो भी एक्सरसाइज किया आपने अपने डेल्टॉइड को टारगेट किया, लेकिन सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो इसको टारगेट हो रहा है। सो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो मसल पे। अभी आते हैं बैक के एक्सरसाइज पे। बैक के एक्सरसाइज में क्या होता है, स्पेशली रोइंग जब आप करते हो, जब आप थोड़ा हायर एंगल पे रोइंग करते हो, बेंड ओवर रो, सीटेड रो, वन आर्म रो, कोई भी लो, आपका ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स भी काम करता है, एंटायर ट्रेपेजियस काम करता है, साथ में लैट सब कुछ काम करता है। तो इतना सारे रोइंग करने के बाद जब आप श्रग्स लगाते हो तो वो मसल और डैमेज हो सकता है और इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, श्रग्स को शोल्डर डे के दिन लेने के बदले, एक्चुअली वो शोल्डर डे नहीं होता है, उसे कहना चाहिए डेल्टॉइड डे, क्योंकि शोल्डर एक लेमैन टर्म है, लेमैन वर्ड है, यूजुअली लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो शोल्डर ये है, तो ऑफकोर्स जो आप श्रग्स करते हो वो आपके शोल्डर में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेपेजियस जो है वो यहाँ से लेके आपके सेंटर बैक तक जाता है, वो एक बैक का मसल है। और जब आप शोल्डर के एक्सरसाइज बोल के जब एक्सरसाइज करते हो आप मोस्टली आपके डेल्टॉइड्स को टारगेट करते हो। सो अगर आप लोग, ये नहीं कि आप उस दिन ये नहीं मार सकते, मारना है तो मार सकते हो, ये नहीं कि इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक चेंज के लिए आप मार भी सकते हो, आप चाहिए तो चेंज के लिए चेस्ट के दिन भी श्रग्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट चाहिए, ज़्यादा मसल टेयर और रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो बेटर है कि आप बैक के दिन मारो, क्योंकि आप जब जितना ज़्यादा रोइंग करते हो, पुल्स करते हो, तो आपका ट्रैप्स बहुत, वो जो मसल वो पूरा का पूरा मसल अच्छे से काम करते हो। उसके साथ अगर आप श्रग्स करते हो अच्छा खासा, तो वो मसल एंटायरली अच्छा खासा वर्क हो चुका है, तो वो और अच्छे से उस चीज़ को
मसल को टेयर करेगा, फ्लूइड्स लाएगा उस मसल में, सो वो एंटायर मसल जो एक साथ अच्छे से काम कर सकता है। सो होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा। ट्रेपेजियस बैक का मसल है और एक लेमैन टर्म में हम लोग इस चीज़ को शोल्डर बोलते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं ये एक शोल्डर वर्कआउट हो गया। लेकिन जब आप शोल्डर वर्कआउट बोल के जो वर्कआउट्स करते हो उसमें आप मेजॉरिटी आपके डेल्टॉइड्स को टारगेट करते हो, और डेल्टॉइड क्या है, ये पोर्शन यहाँ से लेके आपके लैटिसिमस डॉर्सी के ऊपर से ऊपर तक 2-3 मसल और रहता है। सो वो सारे मसल मिलके आपका डेल्टॉइड मसल होता है। सो जब आप शोल्डर डे बोल के एक्सरसाइज करते हो, आप वो मसल्स को ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज में टारगेट करते हो, तो सिर्फ पर्टिकुलरली ये एक मसल जो है वो आइसोलेट हो जाता है। एक हैवी वेट के हिसाब से ये एक आइसोलेट हो जाता है, इसको कोई प्रॉपर डायरेक्ट इम्पैक्ट वाला ट्रेनिंग नहीं मिलता। तो अगर इस चीज़ ये जो ट्रेपेजियस या अपर ट्रैप्स जो आप लोग बोलते हैं उसको अच्छे से आपको टारगेट करना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उसे बैक के दिन ही मारा जाए। और ऑफ कोर्स एक चेंज चाहिए तो आप शोल्डर के दिन या डेल्टॉइड के दिन पे भी ले सकते हो, आप उसे लेग्स के दिन पे भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप बीच बीच में अगर आप एक बॉडी को एक चेंज चाहिए रहता है तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। लेकिन अच्छा इम्पैक्ट चाहिए, अच्छा मसल का कॉन्ट्रैक्शन और अच्छा मसल का डैमेज चाहिए जिससे रिकवरी भी और अच्छा मसल टेयर्स लगेगा, तो उससे बैक के दिन मारो तो आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। सो होप सो आपको समझ में आया है कि वो मिसकंसेप्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो लेमैन टर्म में इसे शोल्डर बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स शोल्डर में आपका अपर ट्रैप्स आ रहा है तो आपका शोल्डर अच्छा दिखेगा। तो लोग जब बोलते हैं मेरा शोल्डर अच्छा दिखेगा, तो ऑफ कोर्स जब आपका अपर ट्रैप्स अच्छा है तो आपका शोल्डर अच्छा, एक अच्छा लुक आएगा आपके शोल्डर पे। सो ये क्लियर कर देना। लेकिन अगर आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए उस मसल पे तो आपको उसे बैक के दिन मारना चाहिए। सो होप सो आपको समझ में आया हो। अच्छा लगा अगर मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी का फ़ोटो मैं यहाँ पे डालूंगा और लिंक पे भी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डालूंगा मैं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।